कितनी तस्कीन मुयस्सर है तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। हमारे अगले मुकर्रर उस्मान गनी, जिनका ताल्लुक़ जामिया खुर्शीद रमज़ान फूलनगर से है। उस्मान गनी। हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आली वक़ार और मसनद सदारत पर जलवा अफरोज़ जनाब इज़्ज़त माब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुझे आज जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाबी पहलू। सरमाया-ए हयात है सीरत रसूल की, सरमाया-ए हयात है सीरत रसूल की, फुलाहे कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्मा सिफ़ात है सीरत रसूल की। आली वक़ार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर भेजे गए तब हमारी ज़मीन बेशुमार मराहिल से गुज़र कर इस काबिल हो चुकी थी कि इंसान यहाँ सांस ले सकें, और सदियों पर मुहीत तग़य्युर व तबद्दुल के साथ औलाद आदम ने भी यहाँ जीने का ढंग सीख लिया। अहकाम इलाही पर अमल पैरा होकर इब्तदाए हयात से ही फना हो जाने वाली इस दुनिया पर अब्दी ज़िंदगी के हुसूल की तरगीब इंसान को दी गई। फिर हक़ व बातिल की कशमकश शुरू हो गई, चूँकि इंसानों के साथ साथ शयातीन भी इस ज़मीन के मकीन थे। आली वक़ार बातिल जब हद से बढ़ने लगता तो सदाए हक़ के साथ नबियों और रसूलों के ज़रिए नेकी और बदी की हदें मुकर्रर की जाती। यूँ मुख्तलिफ़ अदवार में तारीख़ इंसानी ने इखलाकी तनज़्ज़ुली की सैकड़ों मिसालें देखी, और इस तनज़्ज़ुली से निकालने के लिए अलैहिमुस्सलाम के लाए गए हज़ारों इनकलाबात भी देखे। अली वक़ार इसी सिलसिले की आखिरी घड़ी वो अज़ीम इनकलाब है जिसकी शुरुआत बिअसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। ज़माने की फ़ज़ा में इनकलाब आखिरी आया। अली वक़ार ज़माने की फ़ज़ा में इनकलाब आखिरी आया। 23 साल के इस मुख्तसर वक़्त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे के सियासी, समाजी और माशी निज़ाम में तब्दीलियाँ लाकर एक अज़ीम तरीन इनकलाब बर्पा किया। लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाया। जिन्होंने इस दावत को कबूल किया, इनकी किताब और हिकमत के ज़रिए तरबियत की। अली वक़ार इसी तरीक़ा कार के बारे में अल्लाह का इरशाद है, जैसा कि हमने तुम लोगों में वो रसूल भेजा जो तुमको हमारी आयात तिलावत करके सुनाता है और तुमको कुफ्र शिरक की गिलाज़त से पाको साफ़ करता है और तुमको किताब और हिकमत सिखाता है जो कि तुम ना जानते थे। अली वक़ार बस हयात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जायज़ा लें तो सैकड़ों मिसालें हमको मिल जाएंगी कि किस तरह आप अलैहिस्सलाम ने अहकाम इलाही को मजबूत दलाइल व बराहीन की रोशनी में हकीमाना अंदाज के साथ पेश किए। आपकी तालीमात की बुनियाद दलील बुरहान, मुशाहदा फितरत, किरदार की पाकीज़गी और नफ्सियाती तकाज़ों पर रखी गई, जिसकी वजह से अगर कुफ़ारों मुशरिकीन आपकी चंद बातें भी समाद फरमा लेते तो अपनी जहनी व अक़ली कैफियत में तग़य्युर महसूस करते। सदर ज़िवकार दुश्मनान इस्लाम ने हर तरह से आपकी तालीमात पर बंद बांधने की कोशिशें की, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे एक हाथ पर चाँद और दूसरे हाथ पर सूरज रख दिया जाए तब भी मैं तबलीग इस्लाम को तर्क नहीं करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालफीन की मुखालफत और इनकी शिद्दत को कम करने के लिए इनके मिजाज और नफ्सियात का लिहाज रखा। जनाब सदर अबू सुफियान जो आपके मुखालफीन में शामिल थे, हजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी साहबजादी से शादी कर ली, जिसके बाद वो कभी भी आपके मुकाबले में नहीं आए। फतह मक्का के बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने मक्का में दाखिल होकर एक एक बुत पर ज़रब लगाई और लोगों से खिताब किया
कि तुमसे कोई भी बात नहीं पूछी जाएगी, तुम सब आज़ाद हो। आप अलैहिस्सलाम की इस हिकमत अमली ने फतह मक्का के साथ साथ लोगों के दिलों को भी फतह कर दिया। जो दिलों को फतह करे वहीं फातिहा ज़माना है। अलीवकार, जो दिलों को फतह करे वहीं फातिहा ज़माना है। आप अलैहिस्सलाम की हिकमत व इनकलाब वो वाहिद इनकलाब है जिसके तमाम मराहिल आपकी हयात दुनियावी में मुकम्मल हुए, लेकिन जिसका असर ता क़यामत रहेगा। इनकलाबे सुबह भी कुछ कम नहीं, ये भी दलील। इनकलाबे सुबह भी कुछ कम नहीं, ये भी दलील। पत्थरों को दे रहे हैं आईने खुलकर जवाब। वस्सलाम।